नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाला हूं जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगी, क्योंकि यह वैकेंसीज +2 पास से लेकर के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक के सभी के लिए रहने वाली हैं। ये वैकेंसी में 7250 प्लस की ये पोस्ट हैं और इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी की अगर बात करें तो 18,000 प्लस से लेकर के 2,09,000 प्लस की यहाँ पर सैलरी है और कोई इंटरव्यू नहीं है। इसमें आपका किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें एग्जाम्स से सिलेक्शन होने वाला है। एग्जाम्स होगा और कोई इसमें इंटरव्यू नहीं होने वाला है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आईटीआई पास हैं, +2 पास हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा लाइफ चेंजिंग चांस मिल सकता है। पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। स्वागत है आपका ठाकुर एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे EMR स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम्स की, जो कि 2025 के लिए निकली है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए ये पद निकले हैं। कुल पद की अगर बात करें तो ये 7,267 यहाँ पर ये पद रहने वाले हैं। हम हर पॉइंट को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चलेंगे। वैकेंसीज के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आयु सीमा आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है और आवेदन की क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह का इसमें एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, वो सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दूंगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसका जो नोटिफिकेशन है 19 सितंबर 2025 को रिलीज हुआ था और उसी दिन से ही इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके थे। इसकी जो लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2025 की यहाँ पर रहने वाली है। फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने फीस को 2 पार्टों में डिवाइड किया है। नंबर 1 पर है एप्लीकेशन फीस और नंबर 2 पे है प्रोसेसिंग फीस। एप्लीकेशन फीस में SC/ST कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रिबेट है, यानी कि उनको यहाँ पर पूरी तरह से छूट है। ये फीस केवल और केवल अनरिजर्व्ड कैटेगरीज या फिर OBS यो फीमेल कैटेगरी से या SC/ST कैटेगरी से नहीं है, उनके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भरनी अनिवार्य रहेगी। और जो प्रोसेसिंग फीस है वो सभी के लिए ही अनिवार्य है, चाहे वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है या फिर वो रिजर्व कैटेगरी से है, प्रोसेसिंग फीस भरेंगे। एप्लीकेशन फीस के अगर पूरी डिटेल के साथ में मैं बात करूं तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर जो कैंडिडेट SC/ST से हैं या फीमेल हैं उनके लिए केवल और केवल 500 रुपए की फीस लगेगी, जो कि प्रोसेसिंग फीस है। और अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए 2000 की एप्लीकेशन फीस लगेगी और इसी के साथ में यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस भी लगेगी, जो कि 500 रुपए है। अगर हम PGT और TGT की बात करें तो SC/ST कैंडिडेट के लिए 500 रुपये और अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 2000 रुपए की फीस लगेगी, क्योंकि 1500 रुपए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लगने वाली है। और अगर हम नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 1000 रुपये होगी और प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 500। इस तरह से 1500 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लगने वाली है। फीमेल कैंडिडेट SC/ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए केवल और केवल इन सभी में केवल और केवल 500 रुपये की फीस लगेगी और कोई भी इनमें फीस इनकी नहीं लगने वाली है, चाहे वो प्रिंसिपल के लिए पोस्ट हो या फिर PGT TGT या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। दोस्तों, इसकी जो टोटल पोस्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 7267 यहाँ पर ये पोस्ट रही हैं, जिसमें से प्रिंसिपल के लिए 225 यहाँ पर पोस्ट हैं, PGT के लिए 1460, TGT के लिए 3962 यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं। अगर फीमेल स्टाफ की हम बात करें तो 550 यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। हॉस्टल वार्डन की अगर बात करें तो जिसमें मेल और फीमेल सभी हैं तो उसमें 635 टोटल पोस्ट रहेंगी। अकाउंटेंट के लिए 61 और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए यानी कि JSA के लिए यहाँ पर 228 पोस्ट रहने वाली हैं। लैब अटेंडेंट की अगर बात करें तो इसमें 146 पोस्ट रहेंगी। PGT की अगर पोस्ट की बात करें तो इसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन पोस्टों में इसको डिवाइड किया गया है। इसी तरह से TGT की पोस्टों को भी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, जिसमें रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, आर्ट, म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्टें भी यहाँ पर रहेंगी। पोस्ट डिटेल की बात अभी हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब इनकी जो सैलरी है वो किस किस लेवल की है मैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो प्रिंसिपल की सैलरी है वो लेवल 12 की यहाँ पर मिलने वाली है, जिसमें 78,800 से 2,09,200 की सैलरी रहेगी। वहीं अगर हम PGT की बात करें तो ये लेवल 8 की सैलरी यहाँ पर मिलेगी, जिसमें 47,600 से 1,51,100 रुपए की सैलरी यहाँ पर रहेगी।
टीजीटी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी लेवल 7 की सैलरी रहेगी, जो 44,900 से 1,42,400 की यहाँ पर सैलरी मिलेगी। लाइब्रेरियन के लिए भी यहाँ पर लेवल 7 रहने वाला है, जो 44,900 से 1,42,400 की सैलरी यहाँ पर मिलेगी। आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स मेल और फीमेल के लिए यहाँ पर लेवल 6 की सैलरी रहेगी, जिसमें 35,400 से 1,12,400 तक की सैलरी रहेगी। फीमेल स्टाफ की अगर बात करें तो उसके लिए लेवल 5 की सैलरी यहाँ पर मिलेगी, जो कि 29,200 से 92,300 की सैलरी रहेगी। हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल इनके लिए भी यहाँ पर लेवल 5 की सैलरी रहेगी। अकाउंटेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। जेएसए की बात करें तो लेवल 2 और लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 1 की यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। लेवल 2 में आपके 19,900 से 63,200 की सैलरी रहेगी और लेवल 1 में 18,000 से 56,900 की सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो टीयर 1 और टीयर 2 यहाँ पे दो प्रकार के यहाँ दो एग्जाम्स होंगे, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि पेन और पेपर के द्वारा ओएमआर शीट पर लिए जाएंगे। यहाँ पे सीबीटी के बेस्ड पर कोई एग्जाम्स नहीं होगा, रिटर्न एग्जाम से पेन और पेपर का होगा, जिसमें आपको ओएमआर शीट मिलेगी टीयर 1 के अंदर, और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टीयर 1 के अंदर आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको यहाँ पर 100 मार्क्स के मिलने वाले हैं, जिसका आपका समय रहने वाला है 2 घंटे का। 120 मिनट का ये समय मिलेगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर इसके सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की अगर हम बात करें तो टीयर 1 में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, तो उसमें आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटीज रहेगी, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। वहीं अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें से भी आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आएंगे। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो उसमें से आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 30 क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस की बात करें तो इसमें से भी आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। और लैंग्वेज कैपेसिटी की बात करें तो जिसमें हिंदी और इंग्लिश है, तो इसमें आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 हिंदी में से और 10 इंग्लिश में। इनके सभी के एक एक मार्क्स रहेंगे, जो 100 होंगे, और इन सभी के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। टीयर 2 की अगर हम बात करें तो टीयर 2 में आपके एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल के बारे में यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे इसमें, और डिस्ट्रक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर 40 रहेंगे, जिसका 1 नंबर रहेगा, यानी कि 40 क्वेश्चंस के यहाँ पर 40 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चंस मिलेंगे और उनके 60 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर का रहेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर 3 घंटे का समय मिलेगा इस एग्जाम्स पेपर को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आपके पास में 55 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और जिसके लिए आपको यहाँ पे 3 घंटे का समय मिलने वाला है। जो मैंने ये आपको एग्जाम्स के बारे में बताया है, यह एग्जाम्स केवल एक ही पोस्ट के लिए नहीं, जितनी भी इसमें पोस्टें निकली हुई हैं, चाहे वो प्रिंसिपल की हैं या टीजीटी है, पीजीटी है, लैब अटेंडेंट है, सभी के लिए यही सेम प्रोसेस रहने वाला है एग्जाम्स का। इससे अलग कोई प्रोसेस नहीं रहेगा। हाँ, जो यहाँ पर जेएसए है उसका स्किल टेस्ट होगा, वो भी टाइपिंग का, जिसमें 35 वर्ड्स इंग्लिश के और 30 वर्ड्स हिंदी के पर मिनट वो होने यहाँ पर अनिवार्य हैं, तभी वो उसको यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा। आपका जो टीयर 2 एग्जाम्स होगा उसी के बेस पर आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट और क्वालिफिकेशन के बारे में। प्रिंसिपल की अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 50 एज लिमिट रखी गई है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, यानी कि अगर आप 50 प्लस हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। आपकी यहाँ पर आयु 50 और 50 से कम होनी अनिवार्य है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर मास्टर डिग्री और उसी के साथ में आपके पास में बीएड होना अनिवार्य है। अगर हम पीजीटी की अगर बात करें तो पीजीटी में आपकी आयु 40 वर्ष मैक्सिमम ली गई है, और जो इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी मास्टर डिग्री होनी अनिवार्य है, उसी के साथ में आपके पास में बीएड होना अनिवार्य है। टीजीटी की अगर बात करते हैं तो टीजीटी में यहाँ पर आपकी 35 वर्ष की आयु ली गई है मैक्सिमम, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, उसी के साथ में आपके पास में बीएड का डिप्लोमा और सीटेट आपका क्वालिफाइड यहाँ पर होना चाहिए। जो आपके पास में बैचलर डिग्री है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, जिस सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म भरोगे। अकाउंटेंट की अगर हम बात करें तो अकाउंटेंट की यहाँ पर आयु 30 वर्ष की मैक्सिमम ली गई है, और इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बीकॉम है।
बीबीए वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बीकॉम वाले ही केवल इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लैब अटेंडेंट और जेएसए की अगर बात करें तो इन दोनों में आपके पास में +2 पास होना अनिवार्य है। लैब अटेंडेंट के लिए आपके पास में +2 साइंस स्ट्रीम से होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आयु सीमा की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आयु सीमा यहाँ पर इन दोनों के लिए 30 वर्ष की रखी गई है। दोस्तों ये थी आपके इस वैकेंसीज की पूरी डिटेल जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, जो मैंने बताई थी। दोबारा भी मैं आपको बता देता हूँ, 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बारे में। जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको हमें किस तरह से भरना है, मैं वो आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है nest.tribal.gov.in, इस पर आपको जा करके और लॉगिन करना होगा, यानी कि आपको इस पेज पर जाना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये टैब्स दिखाई देंगे। इन टैब्स में आपको ESSE 2025 इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो खुल करके आ जाएगी, जिसमें आपको जाना होगा नोटिफिकेशन के लिए। नोटिफिकेशन पर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें आपके पास में इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसी को अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म के लिए लिंक दिखाई देगा। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और नई विंडो खुल करके आ जाएगी। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, जैसे कि स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, इसमें क्या स्टेप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए रहने वाले हैं। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पहला ये स्टेप रहेगा। उसके बाद में फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद में आपका रहेगा पे एग्जामिनेशन फीस। आपके एग्जाम फीस को लास्ट में यहाँ पर भरना होगा। एग्जाम फीस भरने के बाद में आप अपने कंफर्मेशन पेज को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में आपकी एक और दूसरी विंडो दिखाई दे रही है, अगर नीचे यहाँ पर देखोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर विंडो है, और इसी के साथ में दूसरी विंडो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड के लिए, जो यहाँ पर जाकर के उसको लॉग इन कर सकते हैं। हम यहाँ पे पहली बार फॉर्म भरेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में आप एक नई विंडो पर आ जाएंगे, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट, ये तीनों की प्रोसेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। और उसी के नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देगा डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर वो एडवर्टाइजमेंट है जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। इसे डाउनलोड करके आप पूरा पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें यहाँ पर दी गई हैं और क्या हमें रखना है। फॉर्म भरने से पहले मैं हर बार आपको इस बात को बताता हूं कि फॉर्म भरने से पहले हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर एक बार देख लिया करें, ताकि उसको भरने के बाद में आप क्लियर हो सकें कि ये फॉर्म हमें भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट ली गई हैं और जिनको हमें उसको पूरा करना होगा। इसको अगर आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे की साइड में आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर इस पर जब आप क्लिक करोगे तो उसी के साथ में आपका क्लिक हेयर टू प्रोसीड का विंडो जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो उसी के साथ में आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर यहाँ पर आ जाएगा। इसमें जो डिटेल्स मांगी गई हैं उन डिटेल्स को आप यहाँ पर आसानी से भर सकते हैं। पूरी डिटेल भरने के बाद में, जैसे कि कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये आपको पूरी डिटेल यहाँ पर भरनी होंगी। उसी के बाद में यहाँ पर आपको इन पूरी डिटेल को जो आपने भरी है, ये डिटेल 10वीं के एग्जाम पे जो मार्कशीट है उसी के अनुसार भरनी है, और जो उसके बाद में इसको आपको कंफर्म करना होगा। इसमें नीचे आपको एड्रेस देना होगा। एड्रेस के बाद में आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि आपको अपने मोबाइल ईमेल एड्रेस नंबर यहाँ पर देने होंगे। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर हमेशा यहाँ पर आपको सही देने हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन और मैसेज उनके मिलते रहें। इसके साथ में नीचे आपको यहाँ पर एड्रेस है जो ऊपर आपने दिया है, अगर वो सेम है तो उसके लिए यहाँ पर आप सेम कर सकते हैं, और अगर आप कोरस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर देना चाहते हैं, यानी कि रेजिडेंशियल और जो परमानेंट एड्रेस वो अलग है और आप कहीं और रह रहे हैं काम के लिए या फिर पढ़ाई के लिए, स्टडीज के लिए, तो आप उस एड्रेस को भी यहाँ पर दे सकते हैं। नीचे आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना होगा, वो पासवर्ड आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर देना होगा और उसका आंसर यहाँ पर लिखना होगा। नीचे एक कैप्चा है, इसको भरने के बाद में सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के साथ में ही आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपको इसकी फीस जमा करनी होगी, और उसके बाद में आपका यहाँ पर कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी EMRS रिक्रूटमेंट 2025 की पूरी डिटेल, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताई है। अप्लाई करें और तैयारी यहाँ पर आप शुरू कर सकते हैं। इसके जो एग्जाम्स हैं वो दिसंबर या जनवरी में यहाँ पर होने की संभावना है, इसलिए आपको तैयारी इसी लेवल से करनी है कि आपके एग्जाम्स दिसंबर में होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप इस
वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपको ये वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले यहाँ पर मिल सके। धन्यवाद।